हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ब की एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने वर्ब के 13 गोल्डन रूल्स को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अच्छा, चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज हम क्या क्या सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। यहाँ पर हमने पैसेज लिया है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स लिया है और ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा पैसेज। चलिए पैसेज एक बार रीड करते हैं। अच्छा, पैसेज है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कहो, चाहे जैसा पैसेज हो, सबसे पहले उसे रीड करना चाहिए। रीड करके उसकी टोन क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो समझना चाहिए, फिर उसे सॉल्व करना चाहिए। देखते हैं। इन नवंबर 2019 सेल्स ऑफ कार डैश अप this the largest car boom the country seen is years. Today the largest growth seen for small cars. The entire market seeing steady growth. There are currently 1.7 million new cars every year, but Maruti Suzuki not profiting from his development. मतलब यहाँ पे कार के बारे में बात की जा रही है और क्या उसकी ग्रोथ रही, क्या प्रॉफिट रहा, किस टाइम पे क्या है, वो सारी चीज़ें बात बताई जा रही है। तो इससे तो साफ हो गया यहाँ पे दो टेंस तो हैं, एक प्रेजेंट में बात की जा रही है और एक पास्ट में बात की जा रही है। और पैसिव तो होता ही है हर पैसेज में या नॉवेल जो भी हो। चलिए ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ मुलाकात होती है हमारी किस किस टेंस से और पैसिव से। इन नवंबर 2019 सेल्स ऑफ कार अप। अब बताइए इसमें कौन सा टेंस लगेगा। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या कार आएगी, क्या वर्ड आएगा, कौन सा क्या आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन हम ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन से फॉर्म में आएगी। बताइए। देखिए, इन नवंबर 2019 ऐसा कोई भी ईयर दिया हो और पिछले साल का भी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है और ये 2019 की बात हो रही है। इसका मतलब ये पास्ट में है। तो पास्ट में है तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे V2 आएगा। अब V2 आएगा तो V2 में हम कौन सी वर्ब लिखें। देखिए, इन नवंबर 2019 सेल्स ऑफ कार अप आया तो यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो यहाँ पे वेंट अप होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दिस डैश द लार्जेस्ट कार बूम द कंट्री सीन इन ईयर्स। इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या आएगा, वर्ब आएगी। अच्छा ठीक है, कैसे वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, दिस दिया हुआ है, क्योंकि तो इसके बाद वर्ब आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब हमें मिली है, ऑब्जेक्ट भी हमें मिला है, सॉरी सब्जेक्ट हमें मिला है, ऑब्जेक्ट भी मिला है, लेकिन हमें वर्ब नहीं मिली। यहाँ पे वर्ब आएगी, कौन सी आएगी हमें नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कार बूम द कंट्री डैश सीन। सीन यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V3 फॉर्म है। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि किसी के बारे में बात की जा रही है। और V3 जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पैसिव में आता है। ये पैसिव तो लग नहीं रहा है, जरूर ये सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सिंपल टेंसेस के हिसाब से यहाँ पे दिस इज होगा, दिस इज द लार्जेस्ट कार बूम द कंट्री, सिंपल सेंटेंस। और यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के जो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ इसके लिए यहाँ पे होगा हैज़। तो द कंट्री हैज़ सीन इन ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा टुडे द लार्जेस्ट ग्रोथ। ठीक है, सीन, अब सीन आ गया है यहाँ पे हमारा, लेकिन ये पैसिव में है। पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, बी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी फॉर्म यहाँ पे क्या आएगा, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, कोई वो नहीं है तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे।
तो यहाँ पे होगा इज। टुडे द लार्जेस्ट ग्रोथ इज सीन फॉर स्मॉल कार। अच्छा, ये कैसे पहचाना कि ये पैसिव है? इसलिए पहचाना कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये किसी के ऊपर ये कार्य हो, किसी की बात की जा रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंटायर मार्केट डैश सीइंग स्टेडी ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या होगा? ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, एक लोगों के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर यूनिट का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे भी इज होगा। द इंटायर मार्केट इज सीइंग स्टेडी ग्रोथ, देयर currently 1.7 million new cars dash every year। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी सिंपल टेंस होगा, सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि देयर इज करेंटली 1.7 मिलियन न्यू कार्स एवरी ईयर। न्यू कार्स को एवरी ईयर क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया है। तो खरीदने की इंग्लिश क्या होगी? बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो यहाँ पे बॉट होगा। थर्ड फॉर्म क्यों होगा? क्योंकि ये पैसिव में है। आगे देखते हैं। बट मारुति सुजुकी, ठीक है, नॉट प्रॉफिटिंग फ्रॉम हिज डेवलपमेंट। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। बट मारुति सुजुकी इज़ नॉट प्रॉफिटिंग फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। ठीक है। और बाकी आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि कहाँ पे सब्जेक्ट होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे वर्ब होगी, कहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, उसके लिए मेरी इंग्लिश राइटिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप बस ये जो चैनल को सब्सक्राइब करके और इसका जो बेल आइकन है ये दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले, तो आप उसमें उसको सीख सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। I could not mend the computer myself, so I had it mended, या फिर had mended at a shop। अब बताइए, इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पे ये बताना है कि आई हैड इट मेंडेड आएगा या फिर हैड मेंडेड आएगा। बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ पे आएगा हैड इट मेंडेड। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या क्या होती है? हैव, मेक, कॉज, एलो, रिक्वायर, और भी हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या कहा मैंने? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसलिए यहाँ पे आएगा आई हैड इट मेंडेड। और इट इसलिए आया है क्योंकि उसके विषय में बात की गई है। किसके विषय में? कंप्यूटर के विषय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। क्या होगा इसमें? देखिए कोई फ्रेज दिख रहा है आपको? लुक फॉरवर्ड, ये कोई फ्रेज है। इसके बाद क्या आता है? चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज दिख रहा है हमको, हमने रूल में डिस्कस भी किया था इसको। क्या क्या फ्रेजेस थे वो? लुक फॉरवर्ड टू, माइंड, कुड नॉट हेल्प, विथ अ व्यू टू। अगर ये आते हैं तो इनके बाद क्या होगा? मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, जिसे हम जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। नेक्स्ट है हमारा इन मैनी वेज राइडिंग अ बाईसाइकिल इज सिमिलर टू द ड्राइविंग ऑफ अ कार, या फिर ड्राइविंग अ कार। बताइए क्या होगा इसमें? अच्छा ये रूल कौन सा है? जहाँ पे ब्लैक हाईलाइटेड है उससे पहले देखिए आपको टू दिख रहा होगा, है ना? टू क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। इसके बाद ड्राइविंग दिख रहा है, ड्राइव एक वर्ब है, ठीक। ड्राइव क्या है? एक वर्ब है, उसे आईएनजी लगा के नाउन फॉर्म में लाया गया है, जिसे जीरेंड भी कहते हैं, राइट।
तो रूल में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ड्राइविंग अ कार। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, ही वॉच्ड द बोट वॉज फ्लोटिंग ऑब्लिक फ्लोटिंग डाउन द रिवर। क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा बताइए। यहाँ पे होगा फ्लोटिंग। क्यों होगा? क्योंकि इन सिंपल सेंटेंस टू प्रिंसिपल वर्ब्स कांट बी यूज्ड, सो आईएनजी विल बी एडेड टू वन ऑफ द वर्ब। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस में दो वर्ब का आना, पहला वर्ब तो अपने वर्ब के फॉर्म में आएगी क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में आते हैं, और अगर कोई दूसरी वर्ब आ जाती है ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसे नाउन बनाने के लिए हम उसमें आईएनजी या फिर टू लगा के इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई ओपन द डोर एज सुन एज आई हियर्ड या फिर एम हियर्ड द बेल। बहुत ही आराम से इसको देख के सोच के इसका जवाब दीजिएगा। क्या होगा बताइए। एज सुन एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अब कुछ बच्चों ने, ज़्यादातर 50% बच्चों ने यही दिया होगा, आई के बाद एम हर्ड जो है वो चुना होगा, क्योंकि भाई आई लगा है, आई के बाद जो वर्ब आती है वो एम आती है और हेड लगा दिया, सिंपल। इसमें क्या गलती है? जी नहीं, यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एज सुन एज का रूल है एक अलग। क्या रूल है? इफ़ द मेन क्लॉज इफ इज इन पास्ट टेंस then the subordinate clause will be in past tense too. as soon as से पहले जो टेंस होगा पास्ट टेंस होगा, तो उसके बाद भी आने वाला जो टेंस होगा वो भी पास्ट फैमिली मेंबर ही होगा। तो यहाँ पे आई एम द बेल ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई हेयर्ड द बेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द Parthenon is said to have been to या फिर to have become erected in the age of Pericles। क्या होगा इसमें? to have been होगा, क्या होगा, या फिर to have become होगा, बताइए। यहाँ पे to have been होगा। क्यों? क्योंकि the meaning of the sentence suggest perfect infinitive to have been, so to be used, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऑलमोस्ट एवरी वन फेल्स टू हिज ड्राइवर्स टेस्ट ऑब्लिक इन पासिंग हिज ड्राइवर्स टेस्ट ऑन द फर्स्ट ट्राई। क्या होगा बताइए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फेल इन दिख रहा है, इसका कुछ रूल था, फेल्स टू फेल इन आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वर्ब आएगी तो वर्ब में क्या करेंगे, जीरेंट यूज़ करेंगे कि इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए इन पासिंग होगा, इन पासिंग हिज ड्राइवर्स टेस्ट। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन फेल्स जब भी आएगा, फेल्स इन, उसके बाद अगर वर्ब जो आती है वो अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, मतलब ऐसा जीरेंट, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर हम अपने चलते हैं, रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर फेल्स टू मेक द ऑडियंस टू लिसन टू हिम पेशेंटली। बताइए क्या होगा, लिसन टू होगा या टू लिसन होगा, और होगा तो क्यों होगा बताइए। यहाँ पे लिसन, क्यों? क्योंकि आफ्टर मेक इन्फिनेटिव टू विल बी साइलेंट। इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, आप रूल देखिएगा क्या रूल है, वहाँ काफ़ी डिटेल में बताया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मैनी एग्स हैव योर हैंड्स लिड या फिर लेड दिस मंथ। टेल मी फास्ट, व्हाट इज राइट आंसर, लिड या लेड। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा लेड। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बनता है हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब
सो यहाँ पे लेड होगा। और लेड या लेड ये क्या है, ये ले के सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ले, सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म भी लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। ये बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स टाइम यू रियलाइज्ड ऑब्लिक यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक। 10 बार चिल्ला चिल्ला के इस रूल को पढ़ाया है, यहाँ पे गलती मत करिएगा। क्या होगा, यू रियलाइज्ड होगा या फिर यू हैव रियलाइज्ड होगा। इस टाइम, इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम, रूल याद कीजिए। यहाँ पे यू रियलाइज्ड होगा, क्यों, क्योंकि इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और मेन वर्ब। इट इस टाइम के बाद पास्ट फैमिली मेंबर आएगा, V2 का यूज़ होगा। चलिए ठीक है, हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई डोंट माइंड डैश विद द कुकिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉश द डिशेस। क्या होगा यहाँ पे, आई डोंट माइंड विथ द कुकिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉश द डिशेस। मैं माइंड नहीं करूँगी विद द कुकिंग, कुकिंग में क्या करने के लिए, हेल्प, यहाँ पे हेल्प आएगा। अब हेल्प वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे आई डोंट माइंड भी वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब आएगी तो उसको नाउन बनाने के लिए हम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, किस फॉर्म में लिखेंगे, ING फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा हेल्प का हेल्पिंग। In simple sentence, two principal verbs can plus be used to, so ing will be added to one of the verbs. चलिए नेक्स्ट हमारा, द फादर कुड नॉट हेल्प बट हिज कंडीशन। क्या होगा यहाँ पे, बट के बाद क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्राई आएगा, लेकिन क्राई का कौन सा फॉर्म आएगा ये बताना है आपको, बताइए 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 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्राइंग आएगा, क्यों, क्योंकि कैन प्लस कुड नॉट प्लस V1 प्लस ING। देखिए यहाँ पे कुड नॉट हेल्प आया है, ये इस फ्रेज वाले स्ट्रक्चर में कराया था, उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपने ING फॉर्म में होगी, ठीक है। चलिए, द एग्जामिनर्स मेड अस डैश अवर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू एडमिट टू द एग्ज़ाम सेंटर। 15 बताइए क्या होगा, यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और सेंस लगाइए, यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा ना, तो यहाँ पे शो होगा। द एग्जामिनर्स मेड अस शो योर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू एडमिट टू द एग्ज़ाम सेंटर। अच्छा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे भी 2 ऑप्शन देने चाहिए थे, ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि भाई हिंदी तो है नहीं कि हम देख के अंदाज़ा लगा लें, जो जानते होंगे वो तो कर लेंगे, और जो ज़ीरो से कह रहे हैं, जिनको मतलब नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, वो बस ऑप्शन से ही देख के कर सकते हैं, जिनका भी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो तो नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए ठीक है, इस गलती को मैं सुधारूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें भी 2 ऑप्शन मैं आपको दिया करूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अपनी देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें बताना है विच वन इज़ करेक्ट, क्या होगा, हेयर कम ही होगा या फिर हेयर कम्स ही होगा, बताइए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को बहुत पढ़ा है आपने, बताइए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए। बहुत अच्छा रूल है, राइटिंग में बहुत यूज़ होता है इसका, बताइए। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, हेयर कम्स ही, क्यों, इफ़
हेयर या फिर देयर कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस देन द सेंटेंस विल बी इन इन्वर्जन। क्या कहने का मतलब हुआ? स्ट्रक्चर बताते हैं आपको, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है वैसे ही इसको सुनिए और याद कीजिए। हेयर या फिर देयर आए एक सेंटेंस में, प्लस वर्ब रहे, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट रहे। यहाँ पे जो ही है ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे, यहाँ पे ही जो है यही सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इसीलिए मैंने कहा सेकंड सेंटेंस सही है। ही सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है कम्स हेयर। यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि हेयर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेयर सब्जेक्ट नहीं है, ये बस एक राइटिंग लिखने का तरीका है। चलिए ठीक है, हम अपने नेक्स्ट रूल जो है उस पर चलते हैं। एक और आ गया ऐसा ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें तो एक्सप्लेनेशन दिया ही हुआ है, देख सकते हैं आप। ही कम होम yesterday, ही केम होम yesterday। yesterday से समझ में आ गया पास्ट फैमिली है, पास्ट फैमिली होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है। प्रिंसिपल वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। बताइए क्या होगा? चलिए इसको बताइए क्या होगा यहाँ पे। 17। अच्छा, जो इसको जानता होगा उसको एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखेगा। इसमें कुछ और भी है वो जो कि मैंने थ्योरी में करवाया है, उसी में से देख के फिर अपने आप में देख के इसको आप बताइएगा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ही टॉक्स एज दो वाला रूल आ गया। स्ट्रक्चर क्या है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस एज इफ या फिर एज दो प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा यहाँ पे, है ना। स्ट्रक्चर में आपको कराया था यहाँ पे, तो यहाँ पे वर आएगा। ही वर अ चाइल्ड या फिर ही वर अ एक्ट्रेस, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इसमें हम ऑप्शन आपको देंगे ही, ऐसे इसको सॉल्व करने में समझ में नहीं आ रहा। दो ऑप्शन जब रहेंगे तो आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो जानते होंगे तो बता ही देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। 19, हैव यू एवर इंग्लैंड। क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए। 19 यहाँ पे वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी ये भी बता दीजिए, और कौन सा ये टेंस है। बताइए। यहाँ पर आएगा हैव बीन। एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव तो पहले आ गया है, यहाँ पे बीन का यूज़ करना है। तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? हैव बीन टू रिफर्स गोइंग टू एंड रिटर्निंग फ्रॉम अ, क्या कहेंगे, पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं 20, और ये आज का हमारा हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ही डैश फॉर 5 hours एंड इज स्टिल स्लीपिंग। बताइए क्या होगा? वर्ब आनी है, कौन सी वर्ब आएगी? टाइम दे दिया है हमको फॉर 5 hour, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हैज़ या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 + ing। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो क्या होगा? हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours एंड इज़ स्टिल स्लीपिंग। अब वहाँ पे हमने स्लीपिंग क्यों लगा लिया? क्योंकि हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा, लास्ट में हमें स्लीपिंग की बात की जा रही है, इसलिए हमने स्लीपिंग लगाया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज का हमारा यहीं तक थी एक्सरसाइज। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गोल्डन रूल सीरीज़ के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और
हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।